नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 1968 के चुनाव में 48 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने यह तय कर लिया था कि हरियाणा प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री तोसाम के विधायक चौधरी बंसीलाल होंगे। इससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी पहचान उनकी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद दल बदल का जो बुरा दौर हरियाणा ने देखा था और पंडित भगवत दयाल से इंदिरा गांधी जी को जो डर था, उसकी वजह से चौधरी बंसीलाल के नाम की लॉटरी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में खुल गई थी। नंदा जी को इसका संदेशा भिजवाया गया था और नंदा जी ने बंसीलाल जी पर अपना मन भी बना लिया था, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना दिखाई देता है। पिछले वीडियो में हमने वो चर्चा की है कैसे नंदा जी की नज़र में चौधरी बंसीलाल जी आए और चौधरी बंसीलाल जी का नाम फाइनल करवाने में 3 लोगों की क्या क्या भूमिका थी। तो नंदा जी ने चौधरी बंसीलाल की ताजपोशी करवानी थी, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे अवरोध थे। सबसे बड़ा अवरोध तो पंडित भगवत दयाल शर्मा का था, क्योंकि 48 में से 32 विधायक तो सीधे सीधे उनके साथ थे जो उनको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। नंदा जी ने पंडित भगवत दयाल जी को मनाया और बताया कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, तो वो अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री बना दें, उसकी मदद करें और जो उनके कहे अनुसार चले। ओम प्रभा जैन जो कैथल की एक नेत्री थी और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थी, उससे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी खार खाए बैठे थे, क्योंकि उन्होंने उनके समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। नंदा जी का इशारा बंसीलाल जी की तरफ था, पंडित भगवत दयाल जी भी समझते थे और उन्होंने भी बंसीलाल जी के नाम पर अपनी सहमति दे दी थी। 18 मई 1968 को एक बैठक नंदा जी के घर पे हुई और उस बैठक में चौधरी बंसीलाल का नाम विधायक दल के नेता के रूप में चयन कर लिया गया। इस बैठक में केवल 32 विधायक मौजूद थे जो पंडित भगवत दयाल शर्मा के समर्थन में थे। 16 विधायक जो कांग्रेस में पंडित भगवत दयाल शर्मा के गुट का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, वो इस बैठक में नहीं थे। 19 मई को फिर एक बैठक होती है जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगपा, उनकी अध्यक्षता में वो बैठक होती है और इस बैठक में फिर से चौधरी बंसीलाल का नाम रखा जाता है। तो एक विधायक इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। जानते हैं आप कौन विधायक थे? वो थे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, जो खुद एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन अपनी तरफ से दावेदारी उन्होंने कोई पेश नहीं की। लेकिन जब बंसीलाल के नाम का चयन किया गया तो रणवीर सिंह हुड्डा ने चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और मतदान कराने पर वो काफ़ी देर तक अड़े रहे। लेकिन पुराने कांग्रेसी थे, समझ गए थे कि चौधरी बंसीलाल ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, को भी सहमत होना ही पड़ा। चौधरी बंसीलाल के नाम का प्रस्ताव ब्रिगेडियर रण सिंह ने रखा, जो खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इंदिरा गांधी जी उन्हें कांग्रेस में लेकर आई थी, लेकिन इसके बावजूद बंसीलाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाया था और ब्रिगेडियर रण सिंह ने खुद इसका प्रस्ताव, उनके नाम का प्रस्ताव रखा। थोड़ी सी देर में पंडित भगवत दयाल शर्मा, प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल की सहमति भी चौधरी बंसीलाल के नाम पर आ गई और तोसाम हल्के का ये विधायक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारियां करने लगा। शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन ये हरियाणा में पहली बार था कि हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में हुआ। कहा जाता था कि वीएन चक्रवर्ती की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और इस वजह से उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में ही रखवा लिया। मुख्यमंत्री बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2 बार पंडित भगवत दयाल शर्मा जी रहे, कुछ दिन राव वीरेंद्र सिंह जी रहे और फिर चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें चौधरी बंसीलाल ने कहा कि उनका मंत्रिमंडल छोटा होगा, लेकिन वो हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए काम करेगा। इसके अलावा भी पत्रकारों ने एक बड़ा ही रोचक सवाल उनसे पूछा कि आप राज्यसभा में थे और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद आप क्या करते रहे? तो उन्होंने जवाब दिया, इस दौरान मैं पापड़ बेलता रहा। हास्य विनोद की इस श्रृंखला में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ये इरादे जता दिए थे कि वो
हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर सीरियस हैं। लेकिन क्या ये उतना आसान था? कांग्रेस के पास केवल 48 विधायक थे। बंसीलाल जी के पास शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था। मुख्यमंत्री के पद पर पंडित भगवत दयाल शर्मा और बाकी दिग्गजों की निगाहें फिर भी टिकी हुई थी। विधायक कभी भी खेल करने के लिए तैयार थे और ऐसे में बंसीलाल जी को अपनी सरकार बचाना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले चौधरी बंसीलाल की उस समय की राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो वो इससे पहले 1951 में कांग्रेस के हिसार जिले के जिला अध्यक्ष रह चुके थे। 1958 से 1962 के दौरान वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। वो राज्यसभा में भी रहे और 1967 और 1968 में तो सांसद विधायक। ये चौधरी बंसीलाल की उस समय की उपलब्धियां थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद 27 मई को कुरुक्षेत्र में एक जनसभा होती है और इस जनसभा में मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी कहते हैं कि उनकी सरकार की सारी नीतियां उनके राजनीतिक गुरु गुलजारी लाल नंदा जी से और पंडित भगवत दयाल जी के परामर्श से तैयार की जाएंगी, बनाई जाएंगी और उनकी सरकार से किसी को कोई शिकायत हो तो वो इसकी शिकायत गुलजारी लाल नंदा जी और पंडित भगवत दयाल जी से कर सकते हैं। इस बयान के बाद ये जग जाहिर हो गया था कि उनके मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी किन शर्तों पे हुई है और इस सरकार का असली रिमोट किसके हाथ में है। लेकिन लोग इतना समझकर मुख्यमंत्री बंसीलाल को कम आंक रहे थे। मुख्यमंत्री बंसीलाल ने तय कर लिया था कि वो रोबोट मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं और धीरे धीरे उन्होंने शासन पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। 5 जून को मुख्यमंत्री बंसीलाल ने अपनी कैबिनेट मंत्रियों की सूची केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने प्रस्तुत की। इस सूची में 2 बार विलंब हुआ। एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बाहर थे और दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लौटने तक इंतजार करने को कहा। उनके आने के बाद ये बैठक हुई। बैठक में 4 लोग मौजूद थे और चौधरी बंसीलाल ने अपने मंत्रियों की सूची उनके सामने प्रस्तुत की। सूची देखने के बाद उनको दोबारा से उस पर विचार करने और उसे ज़्यादा तर्कसंगत बनाने के लिए कहा गया। उस सूची का इशारा था चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को मंत्री बनाने के संबंध में और चौधरी बंसीलाल जी इस बात को जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दूसरी सूची जो प्रस्तुत की उसमें भी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा का नाम शामिल नहीं था। दूसरे दिन 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली, जिनमें ओम प्रभा जैन, दलित विधायक रण सिंह, रामधारी गौड़, कन्हैया लाल पोसवाल, खुर्शीद अहमद और राव महावीर सिंह के नाम शामिल थे। 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 पेशे से वकील थे और सभी कैबिनेट मंत्री थे। राव महावीर सिंह और राव वीरेंद्र सिंह की शत्रुता जग जाहिर थी। चौधरी बंसीलाल ने अहिरवाल क्षेत्र में राव वीरेंद्र सिंह के समकक्ष एक बड़ा नेता खड़ा करने के लिए राव महावीर सिंह के रूप में अपना तुरुप का पत्ता चला था। 15 जून 1968 को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बंसीलाल जी को पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने ब्रिगेडियर रण सिंह के नाम का चयन विधानसभा अध्यक्ष के लिए किया और भारतीय क्रांति दल से चुने गए हिसार के विधायक बलवंत राय तायल उनके सामने उम्मीदवार थे। इस चुनाव में ब्रिगेडियर रण सिंह को जीत हासिल हुई। बलवंत राय तायल जी हार गए और चौधरी बंसीलाल ने पहले शक्ति परीक्षण में बाजी मार ली। लेखवती जैन को विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया। सरकार स्मूथली काम करने लगी, लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा के राजकाज में जो हस्तक्षेप था वो बढ़ता जा रहा था। पंडित भगवत दयाल जी अपने कामों की सूची चौधरी बंसीलाल जी के पास भिजवाया करते थे और उन पर तत्काल अमल भी होता था। लेकिन चौधरी बंसीलाल और पंडित भगवत दयाल शर्मा में अब बारी बिगड़ने की आ गई थी और दोनों के बीच में संबंध खराब हो गए थे। और ये संबंध क्यों खराब हुए और इसकी परिणति क्या हुई, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इससे संबंधित वीडियो के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। वहाँ से भी आप उन पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जो नए साथी हैं उनके लिए ये सूचना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और जुड़े रहिए हरियाणा प्रदेश की इस राजनीतिक यात्रा में हमारे साथ। शुक्रिया। अगले वीडियो में पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी बंसीलाल के बीच में फिर से कटुता क्यों आई और उसकी परिणति क्या हुई, उसकी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।